हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम कर्मा रीडिंग कर रहे हैं कि व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। जो भी आपके पर्सन रहे हैं, जो भी आपके एक्स रहे हैं, या जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी हम कर्मा रीडिंग करेंगे आज कि उनका कर्मा क्या है जो उन्होंने आपको हर्ट किया। ठीक है, चलिए कार्ड्स निकालते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। एक कार्ड नीचे गिर गया है। मैं कार्ड्स को ठीक से जमा लेती हूँ। एस ऑफ कप्स रिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट आया है, टावर आया है, ये आया है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द फूल रिवर्स, द स्टार रिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनका सबसे पहला कर्मा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनको फाइनेंशियली कुछ लॉस हुआ है। या तो ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है या रिसेंटली ये फाइनेंशियल किसी डैमेज से, किसी आर्थिक संकट से ये गुजर रहे हैं और इनके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और ये जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, नए रास्ते ये चाहते हैं जीवन में। आपको हर्ट करने के बाद, आपके साथ टावर मूवमेंट आने के बाद इन्होंने बहुत कोशिश की है जीवन में नए रास्ते खोजने की। ठीक है, और जहाँ भी इन्होंने नई शुरुआत करने की कोशिश की है वो चीज़ इनको फुलफ़िल नहीं कर रही है। अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है तो ये बहुत डेविलिश एनर्जी में है। इनके और इनके जो थर्ड पार्टी है उसके बीच में शारीरिक आकर्षण तो बहुत है, बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन है। ठीक है, फिज़िकल बहुत ज़्यादा इनको आकर्षित है वहाँ पे, लेकिन ये इमोशनली फुलफ़िल नहीं है वहाँ पे। इनको मानसिक रूप से सुकून वहाँ पर बिल्कुल नहीं है कि कुछ भी वहाँ पे मन मुताबिक करना चाहते हैं तो जो है मन मुताबिक करने के बावजूद भी चीज़ें जो है इनको मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं करती हैं। इन्होंने आपके साथ रिश्ते में बहुत ज़्यादा रिस्क लिया और बहुत ज़्यादा इन्होंने मूर्खतापूर्ण हरकतें इन्होंने की हैं। फाइनेंस इनका बिगड़ा हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के बाद इनके जीवन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है और ये आपको इस रूप में देखते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ उसके बदले आपको डिवाइन ने न्याय दिया है और इनके साथ में बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति हो रखी है। और ये आपकी तरफ आना चाहें तो आप इनके स्वागत के लिए तैयार नहीं हैं। ये इनको कर्मा हिट कर रहा है। इतने कार्ड्स तो मैं नहीं ले पाऊंगी, काफ़ी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया 10 ऑफ कप्स। इनका कर्मा ये है कि आपके साथ बिताए हुए अच्छे क्षणों को ये याद करते हैं, फैमिली टाइम को ये याद करते हैं, पर ये दोबारा उस फैमिली को बना नहीं सकते आपके साथ में। डिवाइन ने ऐसा इनको कर्मा दिया है। इनको बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके साथ कोई बड़ी धोखाधड़ी, चीटिंग, डिसेप्शन
मैनिपुलेशन किया है, चीज़ों को छुपा कर रखा है, बातों को ये छुपाने में माहिर व्यक्ति हैं। और 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 एनर्जीज आई हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने कैरियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप सेल्फ मेड पर्सन बनते जा रहे हैं। यहाँ भी सेल्फ मेड पर्सन की एनर्जी आई है। 3 कार्ड आए हैं आप लोगों के। सेल्फ मेड पर्सन आप बनते जा रहे हैं। ये इनका कर्मा है कि इनकी एक आवाज़ और ज़रूरत पर जो व्यक्ति खड़ा हो जाता था, अब इंसान इनसे मुंह मोड़ चुका है। इस टावर मूवमेंट ने आपको काफ़ी मजबूत कर दिया है। ये बात इनको बहुत अचंभे में डालती है। आपके लव को ये फॉर ग्रांटेड लिया करते थे। आप जैसे लविंग इंसान को इन्होंने खोया है। इनको लग रहा है कि आपने इनसे मुंह मोड़ लिया है, आपका इनसे फोकस हट रहा है और आपने अपनी लाइफ में नई राह चुन ली है। जो प्यार और समर्पण आपका इनके प्रति था, उसको आपने किनारे कर दिया है, जो कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था। यह बात इनको अंदर ही अंदर खाया जा रही है कि मेरे चारों ओर घूमने वाला, मेरे इशारों पर नाचने वाला, केवल मुझसे ही प्यार करने वाला एकदम खामोश क्यों हो गया। ये लंबे समय तक इस भ्रम में रहे कि आप अपनी फैमिली को बहुत चाहते होंगे, अपने बच्चों की वजह से आप इनसे सेक्रीफाइस करते रहेंगे आगे भी। तो इस भ्रम में लंबे समय तक रहे कि पहले की तरह 1000 लड़ाई झगड़े होने के बाद भी आप पहल करते रहेंगे। जैसे आप पहले झुकते थे रिश्ते को बचाने के लिए, आपकी तरफ से पहले एफ़र्ट्स डाले जाते थे। अब ये इंतज़ार करते भी हैं तो आप एफ़र्ट्स नहीं डालते। आपको ये डिफेंसिव मोड में देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। ये भी इनका कर्मा ही है। इनको रातों को नींद नहीं आती है। कर्मा ने इनको इस तरह से हिट किया, इनके खुद के कर्मों ने। वो कहते हैं ना, सबको अपने अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा में इतनी भीड़ नहीं होती। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी चीटिंग मैनिपुलेशन जब सीमा के पार हो गया तो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना है। इनका ये कर्मा है कि इनकी हिम्मत नहीं होती आपकी तरफ आने की, सिर्फ पुराने वक्त को याद करते हैं। ये रिवर्स आया है। आपकी तरफ आने की इनकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो हो सकता है इनको बेइज्जती का सामना करना पड़े। बहुत बेइज्जत होंगे ये, ठीक है। आप लोगों को आई होप कि कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको बहुत लेट डाउन किया है। आप ऐसे इंसान हैं पर इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, लेट डाउन किया है। अब वो शब्द, घटनाएं, ठीक है, वो शब्द, घटनाएं और वो इंसिडेंट, इनको सब रह रह कर याद आते हैं। सब कुछ इनको याद आ रहा है कि इन्होंने कितना टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ किया है, जो कि इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, है ना। इनको लग रहा है कि ये क्या हो गया। आपका जो कॉन्फिडेंस है इनको ये फील करवाता है कि मैंने इतना कम जिसको आंका, इतना कम जिसको समझा, है ना, वो इतना प्रोटेक्टेड और इतना अच्छा इंसान था, मैं सोच भी नहीं सकता था। ये बहुत अच्छा जीवन जी रही है, जी रहा है मेरे बिना। आपको इस एनर्जी में देखकर इनको शॉक लगा है। इनकी टॉक्सिसिटी के कारण आप में से कुछ लोग डिप्रेशन में गए थे। बहुत नेगेटिव इंसान, कंफ्यूज इंसान ये रहे हैं। डिप्रेशन के उस दौर से आप गुजरे हैं जहाँ ना आपको कपड़ों का ध्यान था, ना शरीर का, ना हेल्थ का ध्यान था। आप सिर्फ चेंड महसूस करते थे, आंखों में उदासी, जीवन में बंधन और चारों तरफ सूनापन था। इनके रहते हुए भी आप बहुत अकेले थे। इनसे दूर होकर आपके चेहरे पर रौनक लौट रही है, आपकी पर्सनैलिटी बेहतर हो रही है। आपने धीरे धीरे अपने डिप्रेस्ड एनर्जी से बाहर निकलने की शुरुआत कर दी है। इनका कर्मा ये है कि ये अब अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। इनका कर्मा ये है कि अपनी नज़रों के सामने आप इनके बिना खुश हैं। ये इनको देखना पड़ेगा और पचाना भी पड़ेगा।
ना केवल ये इस चीज़ को देखेंगे बल्कि पचाएंगे भी, है ना। इनको मतलब बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे से एक चंगुल से निकल के ये इतने आराम से कैसे जी रही है या कैसे इसका काम चल रहा है, ठीक है ना। तो इनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और इनको लग रहा है कि किस तरह से इन्होंने आपके साथ गलत बिहेवियर किया जिसकी वजह से आपको जो जीवन में आप डिज़र्व नहीं करते थे वो भी मिला है। अब इनको आपके सामने आने में एक एम्बैरेसमेंट होता है, एक शर्मिंदगी होती है, ठीक है। और जीवन इनको बहुत बोझिल लगता है, रातों को नींद नहीं आती, बार बार उस टावर मूवमेंट को याद करते हैं जो आप दोनों के बीच घट गया। आपको अपने जीवन में ये अच्छा करते हुए देखेंगे, अपने जीते जी फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते देखेंगे और आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ये कर्मा ये भुगत रहे हैं। इनको अपने पे बहुत अहंकार हो सकता है कि आप पिंजरे में बंद चिड़िया हैं जो इनके सहारे के बिना कुछ नहीं कर सकती, इनके खिलाए बिना खा नहीं सकती, इनके स्वतंत्र किए बिना उड़ नहीं सकती, लेकिन इनसे स्वतंत्रता पाकर आप मुक्त एनर्जी में हैं, खुश हैं आप या खुशी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये इनका कर्मा है कि जो अपने आप को ये इतना सुपर समझते थे तो आप इनसे ऊपर निकल गए और इनका जो सुपर है वो वहीं रह गया। कहते हैं ना कि कर्म का जो फल है वो मनुष्य को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे गाय का बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। तो कर्मा इनका पीछा कर रहा है वो इस तरह से कि ईश्वर डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके सपोर्ट में है, प्रकाश की तरफ आप जा रहे हैं, अबंडेंस आपके पास है, ठीक है। और ये व्यक्ति जीते जी अपनी आँखों से इन चीज़ों को देखेगा और अपने किए को भुगतेगा, जो भी किया है उसको पल पल इनको याद आएगा। अब आपसे नज़र मिलाने लायक ये अभी भी नहीं है और भविष्य में नहीं रहेंगे। ये इनका कर्मा है। तो फ्रेंड्स, ये थी कर्मा रीडिंग कि व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।